हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं आज का टॉपिक है रिग्रेशन एनालिसिस। स्टूडेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है। जो भी स्टूडेंट्स जिनके सिलेबस में रिग्रेशन चैप्टर है तो याद रखिएगा, सिर्फ आज की ये वीडियो देखने से आप एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। सिर्फ वीडियो देखने से आपको बस कुछ रूल्स हैं जो आपको याद रखने हैं, कॉपी पे लिखने हैं और लास्ट टाइम में आपको उसे रट के जाना है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लेते हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर नहीं भी कर पाते हैं प्रैक्टिस तो सिर्फ ये वीडियो देखने से आप एग्जाम में रिग्रेशन का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट मैं कैसे कराने वाला हूं इस टॉपिक को, इसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक पार्ट में जैसा कि आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, इसमें एक्स और वाई की सीरीज दे रखी है, ये डेटा दे रखा है। कभी कभी एग्जाम में ऐसा डेटा आ जाएगा तो आपसे पूछेगा रिग्रेशन इक्वेशंस। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं रिग्रेशन इक्वेशन निकालने वाला हूं। उसे तीन अलग अलग मेथड से निकालने वाला हूं मैं। एक एक्चुअल मीन मेथड, एक एज्यूम मीन मेथड और व्हेन एज्यूम मीन इज 0। ये तीनों मेथड से ये क्वेश्चन आज सॉल्व होने वाला है। उसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट जरूर बनेगा जो कि आप जरूर देखिएगा। उसमें रिग्रेशन इक्वेशन दे रखी होगी, जैसे आज की वीडियो लेक्चर में रिग्रेशन इक्वेशन निकालनी है, फाइंड करनी है, उसमें आपको रिग्रेशन इक्वेशन दे रखी होगी और जो भी रिलेवेंट जो चीजें पूछेगा, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, वो आपको फाइंड करना होगा रिग्रेशन इक्वेशन से। तो फिलहाल आज के वीडियो लेक्चर को स्टार्ट कर चुके हैं हम। कैसे करना है एक बार चेक कर लेते हैं। रूल्स क्या है उसे देख लेते हैं। तो सिंपल है, आपको रिग्रेशन इक्वेशन आपको लिखना है सबसे पहले पे रिग्रेशन इक्वेशन x on y, रिग्रेशन इक्वेशन x on y, और ये फॉर्मूला होता है x माइनस एक्स का मीन इज इक्वल टू बी एक्स वाई y माइनस y का मीन। बहुत सिंपल है फॉर्मूला रिग्रेशन इक्वेशन x और y का। x माइनस एक्स का मीन इज इक्वल टू बी एक्स वाई y माइनस y का मीन। ये याद हो गया होगा आपको। तो यहां पर मीन है, ये तो आप जानते हैं, x के ऊपर बार आ रहा है x का मीन, y के ऊपर बार आ रहा है y का मीन। लेकिन ये क्या है, ये bx on y क्या है, ये लिखा है bx on y का मतलब रिग्रेशन कॉफिशिएंट, रिग्रेशन कॉफिशिएंट x on y। ये कभी कभी सेपरेट भी पूछ लेता है, रिग्रेशन कॉफिशिएंट x और y फाइंड करिए। तो ये है रिग्रेशन कॉफिशिएंट, इसे ही निकालने के मैं अभी फॉर्मूले लिखने वाला हूं, आप कॉपी करिएगा। सबसे पहला फॉर्मूला है रिग्रेशन कॉफिशिएंट यानी कि bx और y निकालने का पहला फॉर्मूला है, अगर क्वेश्चन में आपको कोवेरिएंस दे रखा है x on y का और आपको दे रखा है SD ऑफ y, इसे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y कहते हैं, इसे कोवेरिएंस कहते हैं। अगर आपने इससे पिछले वीडियो लेक्चर्स देखे हैं स्टूडेंट्स तो आपको कोवेरिएंस भी पता होगा और आपको स्टैंडर्ड डेविएशन भी पता होगा, इसे स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। इसका स्क्वायर कर देते हैं तो ये वेरिएंस बन जाता है। ठीक है, एग्जाम में आपको ये इंफॉर्मेशन दे रखी होगी, ये इंफॉर्मेशन भी दे रखी होगी, या फिर इससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट दे रखा होगा जिससे ये निकाला जा सकता है। तो अगर दे रखा होगा तभी ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये हो गया पहला फॉर्मूला, अगर नहीं दे रखा होगा तो नहीं लगाएंगे। उसके बाद स्टूडेंट दूसरा जो बी एक्स और वाई का फॉर्मूला है वो है आर, यानी कि रिग्रेशन और कोरिलेशन। आर का मतलब कोरिलेशन, कोरिलेशन कॉफिशिएंट आर मल्टीप्लाई बाय एसडी ऑफ एक्स डिवाइड बाय एसडी ऑफ वाई, एसडी ऑफ एक्स डिवाइड बाय एसडी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। यहां पर आर का मतलब है कोरिलेशन कॉफिशिएंट और ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। उसके बाद तीसरा जो रूल है वो आपको मैं कराऊंगा आज के इस वीडियो लेक्चर में। ये तो क्वेश्चन में स्पेसिफिक मेंशन किया होगा, मीन दे रखा होगा एक्स और वाई का, बी एक्स और वाई नहीं भी दे रखा होगा तो ये कंडीशन दे रखी होगी, आप इसमें रखिए, ये आ जाएगा। ये वैल्यू जो आएगी उठा के हमारे क्वेश्चन में रख देंगे, आंसर आ जाएगा। आपको ऐसे ही मीन ऑफ एक्स, मीन ऑफ वाई दे रखा होगा और ये इंफॉर्मेशन दे रखी होगी, आर की वैल्यू दे रखी होगी, एसडी ऑफ एक्स दे रखा होगा, एसडी ऑफ वाई दे रखा होगा। फॉर्मूला याद करिए, रखते ही आंसर आ जाएगा। मैं जो आज के वीडियो लेक्चर में कराने वाला हूं स्टूडेंट्स वो है
एक्चुअल मीन मेथड। एक्चुअल मीन मेथड से रिग्रेशन कोएफिशिएंट कैसे निकलता है? तो फॉर्मूला ये है कि बी एक्स ऑन वाई इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई अपॉन में सिग्मा वाई स्क्वायर, सिग्मा एक्स वाई अपॉन में सिग्मा वाई स्क्वायर, ये रख लीजिए। उसके बाद एज्यूम मीन मेथड, एज्यूम मीन मेथड, इसका रूल बहुत अच्छे से समझिएगा। क्या है ये? बी एक्स ऑन वाई इज इक्वल टू सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स ब्रैकेट बंद, फिर उसके बाद सिग्मा डी वाई अपॉन में एन डिवाइड बाय सिग्मा डी वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर अपॉन में। तो स्टूडेंट, कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कहेंगे कि ये तो हमसे कभी याद नहीं हो पाएगा। कैसे याद करना है उसको भी बताऊंगा बिल्कुल मैं। फिलहाल आप इसे अभी लिखेंगे, क्वेश्चन करते करते ये याद हो जाता है मेरे हिसाब से, दिख रहा है? ठीक है। इसके अलावा एक और रूल है जो है व्हेन एज्यूम मीन इज जीरो। एक और रूल है, क्या है? व्हेन एज्यूम मीन इज जीरो। अगर एज्यूम मीन जीरो होता है तो क्या करते हैं? यही रूल जो है ना, यही लिखूंगा मैं दोबारा से, यही रूल। आपको यहां पर dx दे रखा है, व्हेन एज्यूम मीन जीरो आएगा तो यहां पर dx की जगह पर कैपिटल X लिख देना है। जहां जहां dx है उसकी जगह पर कैपिटल X लिख देना है, जहां जहां dy है उसकी जगह कैपिटल Y लिख देना, यानी यही फॉर्मूला लगने वाला है। यहां जगह नहीं है तो मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, लेकिन आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। जहां dx है, देखो मैं यहां लिख के दिखा रहा हूं, आप इसका फॉर्मूला अपनी कॉपी पे जरूर लिखिएगा। इसके बाद नीचे क्या लिखना है आपको? bxy, जहां dx है वहां पर आपको x लिखना है, जहां dy है वहां पर y लिखना है, बस xy हो जाएगा। माइनस ऐसे जहां पर dx लिखा है सिग्मा x हो जाएगा, फिर सिग्मा y हो जाएगा अपॉन में n। इसी तरीके से नीचे भी हो जाएगा, सिग्मा y स्क्वायर सिग्मा y का होल स्क्वायर अपॉन में। ये रूल मैं यहां पर अभी रब करने वाला हूं, ये, और ये रूल आपको यहां इसके नीचे लिखना है। ठीक है, समझ में आ गया? आप बहुत इजी है। ठीक है, अभी मैं इसे रब कर देता हूं। तो स्टूडेंट, आपने देखा कि एज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला भी वही होता है, व्हेन एज्यूम मीन जीरो का फॉर्मूला भी वही होता है जो एज्यूम मीन मेथड का होता है। दोनों एक ही फॉर्मूले हैं, और इसका फॉर्मूला मैंने जो अभी लिखा था, अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा आपको। फिलहाल ऐसा करते हैं, ये जो नाम लिखे हुए हैं इसको बच्चे याद नहीं रख पाते, तो इसको भी पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं। ये लिखा हुआ है आपके सामने, ये COV फिर डॉट x, y, इसका मतलब होता है कोवेरिएंस ऑफ x एंड y। क्या? कोवेरिएंस ऑफ x एंड y। ये कोवेरिएंस ऑफ x एंड y लिखा है। ये है एच डी ऑफ एक्स, इसका स्क्वायर मतलब वेरिएंस कहलाता है, लेकिन ये एच डी ऑफ एक्स कहलाएगा। ये भी एच डी ऑफ एक्स, एच डी ऑफ वाई, सॉरी, ये है आपके सामने एच डी ऑफ वाई, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। इसका स्क्वायर करेंगे तो वेरिएंस ऑफ वाई कहलाएगा। तो मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये क्या लिखा हुआ है आपके सामने? ये है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, ये है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। इस R का मतलब है कोरिलेशन कोफिशिएंट, है ना? ये कोफिशिएंट लिखा हुआ है। ओके, उसके बाद आता है ये स्मॉल x। क्या है स्टूडेंट? ये स्मॉल x है x माइनस का x का मीन, और ये स्मॉल y का मतलब है y माइनस का y का मीन। याद रखना, स्मॉल x स्मॉल y अलग है, कैपिटल X कैपिटल Y अलग है। उसके बाद dx का मतलब क्या है? dx का मतलब है x माइनस एज्यूम मीन, ये एक्चुअल मीन, ये एज्यूम मीन, और
dy का मतलब क्या है, y माइनस एसयू मीन ऑफ y। तो ये मैंने कुछ एक्सप्लेन किए, ये जो सिंबल्स थे जो शायद समझ ना आते, एक्सप्लेन कर दिए, इसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। अब हमारा क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन है फाइंड द रिग्रेशन इक्वेशंस। याद रखना यहां पर इक्वेशंस लिखा है, इक्वेशंस। अगर यहां इक्वेशन लिखा होता एक इक्वेशन तो स्पेसिफिक मेंशन करता कि इक्वेशन x ऑन y या y ऑन x, लेकिन यहां इक्वेशंस लिखा है, इसका ये मतलब हुआ कि दोनों इक्वेशन निकालनी। रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y भी निकालनी है, रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x भी निकालनी है, और मैं दोनों कराऊंगा। तो ध्यान से समझिएगा, मैं बताने वाला हूं एक्चुअल मीन मेथड से रिग्रेशन इक्वेशन। ये दोनों एग्जाम्स में ऐसे के ऐसे वैल्यूज दे रखी होगी, वैल्यू रखो यहां रखो, इसे फाइंड करना होता है। तो इसे और तीसरा मेथड जो अभी मैंने बताया था वो तीनों करने वाला हूं। तो ये मेथड पहले कर लेते हैं। क्या है मेथड का नाम, आप लिखेंगे एक्चुअल मीन मेथड, रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y। तो ये हो जाएगा x माइनस एक्स का मीन इज इक्वल टू बी एक्स ऑन y, y माइनस का y का मीन। कितना सिंपल है ना। अब ये मेथड कौन सा लगा रहे हैं हम, यहां लगा रहे हैं हम एक्चुअल मीन मेथड, है ना। यहां पर मैं लिख देता हूं एक्चुअल मीन मेथड। एक्चुअल मीन मेथड का यूज कर रहे हैं हम, एज्यूम का भी करेंगे अभी, और फिर उसके बाद व्हेन एज्यूम मीन इज 0 भी करेंगे। स्टूडेंट्स इतने सारे रूल्स देख के घबराइएगा नहीं, ये सिंगल एक वीडियो लेक्चर देखने से, ये जो रिग्रेशन की इक्वेशन मैं बना रहा हूं यहां पर ये वीडियो, इसे देखने से आपको कंप्लीट ये रिग्रेशन टॉपिक आ जाएगा। तो आपको कोई घबराना नहीं है, जिसने ये पूरी सीरीज पीछे से देखते हुए आ रहे हैं, मेरे सारे लेक्चर्स देखिए, उन्हें तो ये इजीली कनेक्ट हो रहा होगा। और जो स्टूडेंट स्पेसिफिक इसी वीडियो को देखने के लिए आए हैं, तो मैं उन्हें बता दूं कि ये सारे रूल्स के, ये जो मैं बताने वाला हूं एक्चुअल मीन मेथड, एज्यूम मीन और व्हेन एज्यूम मीन 0, आपको एक रूल बता दूंगा, उस रूल से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि एक रूल याद करना ही पड़ेगा, बाकी सारे समझने होंगे। तो अभी समझने के पर्सपेक्टिव से देखिए, याद करने वाला मैं बता दूंगा क्या याद करना है। ओके, फिलहाल मीन निकालना है, मीन ऑफ एक्स, मीन ऑफ वाई। क्या होता है मीन ऑफ एक्स, आप इसको लिखिए, यहां लिखिए मीन ऑफ एक्स, है ना, ये ऐसे लिख दे रहे हैं, मीन ऑफ वाई, इसको बार करके लिख देते हैं। मीन ऑफ एक्स क्या होता है, एक्स का मीन क्या होता है, ये होता है सिग्मा एक्स अपॉन में एन, यहां होता है सिग्मा वाई अपॉन में एन। तो सिग्मा एक्स का मतलब एक्स का जोड़ और सिग्मा वाई का मतलब वाई का जोड़। तो जल्दी से कैलकुलेटर उठा लीजिए और x को जोड़ना शुरू कर दीजिए। 20 प्लस 60 प्लस 55 प्लस 45 प्लस 75 प्लस 35 प्लस 25 प्लस 90 प्लस 10 प्लस 50। तो फाइनल आंसर आ गया 465। इसको जोड़ देते हैं, 20 प्लस 45 प्लस 65 प्लस 40 प्लस 55 प्लस 35 प्लस 15 प्लस 18 प्लस 25 प्लस 50। तो ये आ गया आपके पास 430। ये सम समझ में आता है सभी को। ये इसका टोटल आया है 465, यहां लिखने वाले हैं 465 डिवाइड बाय n की वैल्यू 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, या 10 लिख देंगे तो ये आ जाएगा 46.5। इसी तरीके से इसका टोटल आया है 430 अपॉन में 10 इज इक्वल टू 43, जीरो से जीरो कैंसिल हो। ओके, एक्चुअल मीन मेथड का फॉर्मूला ये है, x की वैल्यू होती है, स्मॉल x की वैल्यू x माइनस का मीन, और स्मॉल y की वैल्यू होती है y माइनस का मीन। x माइनस का मीन, y माइनस का मीन, ये x है, हम स्मॉल x निकालना चाहते हैं, होता है x कैपिटल X माइनस का मीन। हम स्मॉल y निकालना चाहते हैं, ये हो जाएगा कैपिटल Y माइनस का मीन ऑफ y। तो ये है मीन ऑफ x, ये है मीन ऑफ y। x की वैल्यूज आपके सामने, जल्दी जल्दी करते जाइए मेरे साथ साथ। देखिए क्या करना है, 20 में से 46.5 को लेस करना है,
माइनस 46.5। आंसर आएगा माइनस का 26.5। फिर 60 में से 46.5 को लेस करेंगे, 60 माइनस 46.5, तो आंसर आ जाएगा 30.5। जो प्लस है वो प्लस में लिखेंगे, जो माइनस में है वो माइनस में लिखेंगे। प्रॉपर करते जाइए, घटाते जाइए जल्दी जल्दी। तो होप सो स्टूडेंट्स आपने इसे अच्छे से घटा लिया होगा और यही आंसर आपका आया होगा। हो सकता है आपका आंसर अलग है, तो चेक कर लेना। लेकिन अगर आपका आंसर सही है और मेरी ये कैलकुलेशन गलत है तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। अगर आप कमेंट कर देंगे तो मैं उसको कुछ डिस्क्रिप्शन पे नोट मेंशन कर दूंगा ताकि और बच्चों को पता लग सके कि कहां पर कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है। ओके, फिलहाल y की वैल्यू क्या है, सेम वही प्रोसेस, y माइनस y का मीन। 20 में से 43 को लेस करेंगे, 20 माइनस 43, आंसर आएगा माइनस का 23। फिर 45 में से 23 को लेस करेंगे, 45 माइनस 23, आंसर आएगा प्लस का 2। इसी तरीके से आप 65 में से 43 को लेस करिए, तो होप सो स्टूडेंट्स आपने इसे भी घटा लिया होगा, सीधा सीधा घटाना था। अब क्या करने वाले हैं, अब आपको क्या चाहिए, जरा फॉर्मूले में देखिए, x मल्टीप्लाई बाय y। तो ये x है, ये y है, स्मॉल x स्मॉल y मल्टीप्लाई करा दीजिए, माइनस माइनस प्लस होता है, मल्टीप्लाई कराना आपको आता है 26.5 मल्टीप्लाई बाय 23, ये हो जाएगा 609.5। ओके, तो स्टूडेंट आपने ये एक्स वाई का मल्टीप्लाई कर लिया, बहुत सिंपल था। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, यहां लिखो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, यहां लिखो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, यहां लिखो। कोई भी गलती हो गई होगी तो चेक जरूर कर लीजिएगा। अब क्या निकालना है मुझे, अब मुझे निकालना है वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर मतलब कि 23 का स्क्वायर, यहां लिखेंगे 23 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये देखो 529। आपको स्क्वायर करना अगर नहीं आता है कैलकुलेटर पे तो मैं बता देता हूं। देखो कई बच्चे 23 का स्क्वायर कैसे करते हैं, 23 मल्टीप्लीकेशन बाय 23 इक्वल टू 529, ये कई बच्चे करते हैं। अब ऐसा नहीं करना है, आपको 23 का स्क्वायर करना है, 23 फिर मल्टीप्लाई का मतलब होता है एक पावर, फिर इक्वल टू कर दो, ये दो पावर। देखो दोबारा से रिपीट करता हूं, जैसे मेरे को 2 का स्क्वायर करना है तो 2 मल्टीप्लाई इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। 22 का स्क्वायर करना है, 22 मल्टीप्लाई इक्वल टू क्या आ जाएगा 484। 3 का स्क्वायर करना है, 3 मल्टीप्लाई इक्वल टू क्या आ जाएगा 9। 12 का स्क्वायर 12 मल्टीप्लाई इक्वल टू 144। 8 का मल्टीप्लाई इक्वल टू करेंगे तो 64। 28 मल्टीप्लाई इक्वल टू करेंगे तो 784। 37 मल्टीप्लाई इक्वल टू करेंगे तो 1369। और जब 18 का स्क्वायर करेंगे तो 18 लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर इक्वल टू, तो कितना हो जाएगा 324। एंड द लास्ट 7 मल्टीप्लाई इक्वल टू 49। तो ये भी याद रखिएगा कैलकुलेटर का सही तरीके से चलाना कैसे है ना। वैसे तो 2 बार लिख के भी आ सकता था। चलिए अब इसका टोटल कर लेते हैं भाई, इसका टोटल कर लेते हैं 49 प्लस 324 प्लस 1369 प्लस 784 प्लस 64 प्लस 144 प्लस 9 प्लस 484 और प्लस 4 प्लस 529 और ये 3760 को सोल्व कर लेते हैं 6। अब इसका टोटल करने वाले हैं स्टूडेंट हम, ये है आपके पास 609 ये आया है 4155। तो स्टूडेंट्स आपने देखा वाई स्क्वायर का सम भी आ गया है, एक्स वाई का सम भी आ गया है। फॉर्मूला आपके सामने है, जरा लगाना शुरू कर देते हैं। यहाँ जगह है बिल्कुल, हमारे पास ये मीन आ गया, वैल्यू मीन ऑफ वाई आ चुका है। अब हमें निकालना है रिग्रेशन कोएफिशिएंट, कहते हैं इसे रिग्रेशन कोएफिशिएंट
x ऑन y। कभी कभी ये भी पूछ लेगा एग्जाम में, इसलिए मैंने लिख दिया है। ये होता है बी एक्स वाई इज इक्वल टू, अब रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y का फॉर्मूला बताइए क्या है, सिग्मा एक्स वाई अपॉन में सिग्मा वाई स्क्वायर, एक्स ऑन वाई नीचे वाई स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, ये रही 3760, सिग्मा वाई स्क्वायर, सॉरी सॉरी मैंने गलत कर दिया, सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू ये है ना, यहां से तो आ जाएगा आपके पास 4155, और सिग्मा वाई स्क्वायर की वैल्यू ये है ना, ऊपर से देखेंगे कितना आ जाएगा 3760। आई होप समझ में भी आ रहा है और दिख भी रहा है, ठीक है। तो आ जाएगा 4155 डिवाइड बाय 3760, तो आंसर आया है 1.105 है, लेकिन 105 लिख सकते। ये मेरा रिग्रेशन कॉफिशिएंट x और y आ गया, ये दोनों मेरे मीन आ गए। इक्वेशन कैसे निकलेगी, तो यहां पर आंसर आएगा y माइनस का y का मीन, सॉरी पहले x है, x माइनस x का मीन कितना है 46.5, फिर ब्रैकेट इक्वल टू, फिर वैल्यू है आपके सामने 1.105, फिर उसके बाद y माइनस y का मीन 40। फिर से रिपीट करूंगा, देखिए मैंने क्या किया है, रिग्रेशन इक्वेशन x और y निकालनी थी, ये मेरे पास इक्वेशन का फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला था, तो मैंने क्या किया, x माइनस मीन, x की जगह कुछ नहीं लिखना है, इक्वेशन x और y की फॉर्म में ही रहेगी, मीन की वैल्यू आपको 46.5 देनी है, फिर इक्वल टू का निशान लगाना है, फिर b x और y जो भी हमने निकाला है 1.105, फिर y माइनस y का मीन, y की जगह कुछ नहीं रखना है, y का मीन की जगह पर 43 रखना है, ये ओवरऑल एक लीनियर इक्वेशन बनेगी, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो x माइनस का 46.5 इज इक्वल टू 1.105 माइनस का इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 1.105 मल्टीप्लाई बाय 43, आंसर आ जाएगा 47.515। अच्छा ये y भी लिखना था यहाँ पर, अच्छे से देखिएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो y भी आएगा, है ना, कैपिटल Y लिखेंगे, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये आएगा। अब इसको उठा के सभी को लेफ्ट में लेके आ जाएंगे तो आ जाएगा x, इसे उठा के लेफ्ट में लेके आएंगे तो माइनस का 1.105y इज इक्वल टू, सॉरी इज इक्वल टू इधर रखते हैं, माइनस का 46.5 प्लस का इसे लेके आएंगे तो 47.515 इक्वल टू 0, एंड दिस इज द फाइनल लीनियर इक्वेशन x माइनस 1.105y, और ये हो जाएगा आपके पास प्लस का 47.515 माइनस का 46 तो बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस का आएगा 1.015 इक्वल टू 0। देखो समझो सीखो, ये बहुत सिंपल है, आप पहले इसे कैप्चर कर लीजिए। होप सो आपने इसे कैप्चर किया होगा और बाद में इसे कॉपी पे भी जरूर लिखेंगे, अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। ये मेरे पास एक इक्वेशन है, कैसे सॉल्व करते हैं, क्या प्रोसेस है, समझ में आ गया आपको कि पहले आपको x और y की इक्वेशन निकालनी कैसे। अब मैं इसी के साथ साथ अगर आपसे कहूं कि सर मैंने जो x और y की इक्वेशन निकाली है, मेरे को अब y और x की इक्वेशन निकालनी, इसी में मॉडिफाई करूंगा, इसलिए मैं सभी बच्चों को कहता हूं कि आपको x और y की तो सारी इक्वेशंस याद करनी है, y और x की एक भी इक्वेशन याद नहीं करनी। x और y की सारी इक्वेशन याद करनी है, लेकिन y और x की एक भी इक्वेशन याद नहीं करनी। उसे कैसे करेंगे सर? बहुत सिंपल है, जहां x लिखा है वहां y कर दो, जहां y लिखा है वहां x कर दो। अगर मान लो एक फॉर्मूला आपको याद है तो दूसरा तो अपने आप होगी। देखिए कैसे, मैं इसी क्वेश्चन को चेंज करने वाला हूं। मेरे से कह रहा था फाइंड द रिग्रेशन इक्वेशंस, तो x और y तो मैं निकाल चुका हूं, आपने कैप्चर भी कर लिया। अभी मैं दोबारा से कर रहा हूं इस क्वेश्चन को, देखो क्या क्या चेंजेस कर रहा हूं। जहां x लिखा है वहां y कर देता हूं, और जहां y लिखा है वहां x। देखो रिग्रेशन इक्वेशन y और x हो गया। यहां पर भी क्या करना है, जहां x लिखा है वहां y कर देता हूं, यहां पर भी और यहां पर भी,
और ये तो देखिए x और y लिखा है तो इसकी जगह क्या हो जाएगा y और x, है ना। अब की बार यहाँ पर y लिखा हुआ है तो क्या कर देंगे इसकी जगह पर x और यहाँ पर भी x का। तो रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x क्या हो जाएगा, y माइनस का y का मीन इज इक्वल टू b y ऑन x, x माइनस का x का मीन। तो मेरे हिसाब से बात समझ में आती है। यहां पर तो सेम मीन आएंगे, मीन तो ऐसे रहेंगे, यहाँ रिग्रेशन कोएफिशिएंट बदल जाएगा, यहाँ x की जगह y और y की जगह x आ जाएगा, ये लो जी y और x। यहाँ पर तो सेम रहेगा एक्स वाई, देखो एक्स वाई का मल्टीप्लाई कराओ या वाई एक्स का मल्टीप्लाई कराओ, सोचो दिमाग लगाओ। मैंने एक्स की मल्टीप्लाई वाई में कराई तब भी आएगा, मैंने वाई की मल्टीप्लाई एक्स में कराई यानी इसके इसमें तब भी यही आएगा। तो ऊपर तो कोई चेंज नहीं होगा, एक्स आगे वाई पीछे चेंज नहीं होगा, लेकिन नीचे तो चेंज हो जाएगा, नीचे तो हो जाएगा आपके पास एक्स, यानी कि बी वाई और एक्स में ऊपर तो सेम रहेगा बी एक्स वाई। देखिए मैं फिर से रिपीट करूंगा कि सिग्मा एक्स वाई बराबर होता है सिग्मा वाई एक्स। आप चाहे तो चेंज कर सकते हो, एक ही तो मतलब है, मल्टीप्लाई में तो सेम होता है। तो ऊपर तो मैं चेंज नहीं कर रहा, ऊपर तो एक्स वाई ही रहने दो, लेकिन नीचे वाई था तो उसकी जगह एक्स कर दिया। अब इसे में चेंज आ जाएगा, कुछ नीचे चेंज आ जाएगा। क्या चाहिए मुझे, एक्स स्क्वायर, एक और नंबर चाहिए मुझे, तो यहां पर लिख देता हूं एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, करके दिखाई जरा इसका स्क्वायर कैसे करते हैं। अभी सिखाया मैंने 26.5 ये रहा, और इसका स्क्वायर कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वल टू 702.25, देन 13.5 का स्क्वायर 182.25, देन 8.5 का स्क्वायर 72.25, देन 1.5 का स्क्वायर 2.25, देन 28.5 का स्क्वायर 812.25, देन 11.5 का स्क्वायर 132.25, देन 21.5 का स्क्वायर 462.25, देन 43.5 का स्क्वायर 189.25, देन 36.5 का स्क्वायर 1332.25, देन 3.5 का स्क्वायर 12.25। ये पॉइंट्स हैं। इसका टोटल। तो होप सो स्टूडेंट्स आपने इन सबका स्क्वायर सही तरीके से किया होगा और ये आंसर आया होगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर मेरे से कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई होगी रिकॉर्डिंग करते वक्त तो मुझे नहीं पता चलेगा, इसके आंसर से भी नहीं पता चलेगा। ये क्वेश्चन जो है इसके आंसर्स अवेलेबल नहीं है, तो मेरे को नहीं पता लग पाएगा मैंने कहां गलती कर दी, और एक गलती हुई है तो सारा गलत होता जाएगा। लेकिन स्टूडेंट मैंने मेथड तो आपको सिखा दिया ना, आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक जो मैंने की होगी वो आप सही कर लीजिएगा और सही आंसर निकालेगा। ये नहीं है कि टीचर ने अगर आंसर ये आपका तो मैच नहीं कर रहा, भाई अगर मैं कह रहा हूं इसका स्क्वायर 3.5 का ये है, मैंने इससे निकाला, लेकिन हो सकता है मैंने कोई बटन गलत दबा दिया हो, आप कुछ अलग आंसर निकालो, तो प्रॉब्लम क्या है, आपका टोटल चेंज हो जाएगा। आपका जहां जहां चेंज होगा वो खुद से करिए ना, लगाइए दिमाग। तो ये नहीं होना चाहिए कि सर एक स्पेसिफिक कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है तो सारा का सारा ये मेथड ही गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो फिलहाल जो है इसका टोटल करते हैं। तो ये मेरा टोटल आया है जो कि सिग्मा एक्स स्क्वायर का टोटल आया है, यहां लिखने वाला हूं मैं 5602.5। जब टोटल डिवाइड करूंगा मैं इससे तो 4155 डिवाइड बाय 5602.5, ये आ जाएगा आपके पास फाइनल आंसर 0.742। 7416 है, मैं राउंड ऑफ करूंगा 742। अब ये वैल्यू आई है सिग्मा वाई ऑन एक्स, यानी रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ, यहां लिखेंगे y और यहां लिखेंगे x, y ऑन x, y ऑन x का रिग्रेशन कोएफिशिएंट याद।
यहां पर इक्वेशन बना देते हैं। तो जैसे y माइनस वाई का मीन, अब इसे मैं पूरे को रब कर देता हूं और इक्वेशन बना लेते हैं यहां पर। क्या इक्वेशन आएगी? y माइनस का y का मीन कितना आया है? 43। मीन तो वही रहेगा ना। फिर bx ऑन y, bx ऑन y की वैल्यू इस बार क्या आई है? 0.742। x माइनस x का मीन 46.5। मल्टीप्लाई करा देंगे। y माइनस 43 इज इक्वल टू 0.742 की मल्टीप्लाई x के साथ कराएंगे 0.742 x आएगा, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो मल्टीप्लाई बाय 46.5 तो आ जाएगा 34.503। सबको राइट में लेके जाएंगे इस बार स्टूडेंट, राइट में। याद रखना जो बड़ी संख्या है यानी पॉजिटिव संख्या है वो x की रहनी चाहिए। ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का, पहले x आता है फिर y। तो यहाँ पर x पॉजिटिव है तो राइट में लेके जाएंगे, अगर ये नेगेटिव होता तो ये लेफ्ट में आता। ठीक है, तो ये राइट में जाएगी सारी संख्या, बचेगा यहाँ पर 0.742x माइनस का y, फिर माइनस का 34.503, और ये 43 उधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस का 43 इक्वल टू 0। लास्ट स्टेप है 0.742 x माइनस का y प्लस का इसे घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? ये देखो 43 घटाएंगे तो आएगा प्लस का 8.497 इक्वल टू 0। मैं फिर से रिपीट करूंगा, ये मैंने हाईलाइट कर दिया है कि जो इक्वेशन है, इसे पहले कैप्चर कर लीजिए स्टूडेंट, कि जो भी आपका जो क्वेश्चन आया है अगर उसमें कुछ चेंजेस हो रहे हैं तो कमेंट करके बता देना, लेकिन फिर भी खुद से सीखिएगा। ये मेरा जो आंसर आया है ये रिग्रेशन इक्वेशन y और x आया है। मैंने दोनों इक्वेशन निकाल दी है और मेथड क्या लगाया? मैंने एक्चुअल मीन मेथड लगाया। एक्चुअल मीन मेथड से रिग्रेशन इक्वेशन x और y भी निकल गया, रिग्रेशन इक्वेशन y और x भी निकल गया। ठीक है, दोनों इक्वेशन आ गई। याद रखना ये अभी आधा पार्ट है इस चैप्टर का, आधा पार्ट और बचा है। उसमें क्या होगा? उसमें ये इक्वेशन क्वेश्चन में दे रखी होगी और आपसे स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस या कोरिलेशन ये पूछेगा, तभी ये फॉर्मूले भी याद करने। ठीक है, बात समझ में आती है। अब हम दूसरे मेथड पे चलेंगे। दूसरा मेथड क्या है? एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड क्या होता है स्टूडेंट मैं बताऊं। यहां पर देखिए मीन जो है ना ये डेसिमल में आ गया, थोड़ा टिपिकल हो गया। हमने डेसिमल में घटाया, फिर उसके बाद उसको सॉल्व किया, कितना बड़ा बड़ा हो गया। हम चाहे तो एज्यूम मीन ले सकते थे, यानी कि कोई भी एक संख्या इसमें से या कोई भी सेंट्रल वैल्यू कहीं से भी ले सकते थे, इससे हम डेसिमल से बच जाते हैं। स्टूडेंट ये तो पूरा डिवाइड हो गया था तो 46.5 आया। मान लो ये पूरा डिवाइड नहीं होता, मान लो नीचे संख्या कुछ और होती तो वहां पर अगर मान लीजिए 46.5555 या 5432 ऐसे करके कुछ संख्या बढ़ती चली आ रही, कभी खत्म ना होती, नॉन टर्मिनेटिव, तो उस केस में तो कर ही नहीं सकते थे सॉल्व। तो उसके लिए ही बना है एज्यूम मीन मेथड। ये क्वेश्चन से तो सारे होने वाले, तो हम इस मेथड को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, कैसे करेंगे समझते हैं। फॉर्मूला याद रखिएगा, मैं इसमें रब कर रहा हूं। हेलो गाइस, अगर वीडियो आपने यहां तक देख लिया है इसका मतलब आप सिंसियरली एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो मैं आपसे 2-3 बातें शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो मैंने सिर्फ ये वीडियोस नहीं बनाई हैं, मैंने कंप्लीट बुक राइटिंग की है, आपके लिए बुक तैयार की है। आपको कहीं बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, कोई भी प्रीवियस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको ऐसा सैंपल पेपर खरीदने की जरूरत नहीं है, मैं उसे भी अपनी बुक में कवर कर रहा हूं। मैंने एक्सरसाइज यहां पर मेंशन की है, आप हर वीडियोस में देख सकते हैं। मैंने एक्सरसाइज मेंशन की है, प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, उसका सॉल्यूशन अवेलेबल है, उसका वीडियो सॉल्यूशंस भी अवेलेबल है। तो स्टूडेंट्स मैंने एक कंप्लीट स्ट्रक्चर आपके लिए तैयार किया है और भी स्टूडेंट्स के लिए मैं तैयार करता ही रहूंगा। अगर आपको सारी वीडियोस को देखना है तो आपको इस चैनल की मेंबरशिप जो कि 89 रुपीज पर मंथ में है लेनी होगी। आप अगर मेंबरशिप लेते हैं तो आपको जितनी भी वीडियो जो सिर्फ मेंबर्स के लिए हैं वो भी ओपन हो जाएगी और आप अपने पेपर की बेटर तैयारी कर सकते हैं। ये मैंने सबसे लो कॉस्ट अमाउंट आपके लिए रखी है।
तो ज्वाइन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप मेरे चैनल पर जाइए, उस चैनल पर आपको ज्वाइन बटन दिखेगा, आपको क्लिक करना है, वहां पर 89 रुपीज की पेमेंट करनी है और उसके बाद यहां पर चैनल में जितनी भी वीडियोस हैं जो कि सिर्फ मेंबर्स के लिए ओपन है, वो सारी की सारी आपके लिए भी ओपन हो जाएगी और कंप्लीट कोर्स आप बहुत अच्छे तरीके से देख पाएंगे और सीख पाएंगे। तो अब हम इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से करने वाले हैं और मेथड का नाम है एज्यूम मीन मेथड। यही लिख देता हूं इसके बारे में, यहां लिखता हूं कि रिग्रेशन इक्वेशन निकालना है, पहले x और y, यहां लिख देते हैं x, यहां लिख देते हैं y। क्या होता है? ये होता है रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x और y, x माइनस x का मीन और यहां लिख देंगे xy, तो यहां हो जाएगा y माइनस y। सिंपल है, जैसे पीछे करा था वैसे सेम है, कुछ नया नहीं। रिग्रेशन इक्वेशन x और y, यहां लिख देते हैं एज्यूम मीन मेथड, एज्यूम मीन मेथड से करते हैं। तो हम कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला आपके सामने है, यहाँ dx चाहिए, dy चाहिए और dx का स्क्वायर dy का स्क्वायर बेसिकली। तो dx कैसे निकलता है? dx डेविएशन ऑफ x, x का छोटा रूट, ये होगा x माइनस का एज्यूम मीन ऑफ x। तो ऐसा करते हैं, इसमें से कोई एक संख्या को एज्यूम कर लेते हैं। मेरे हिसाब से सेंट्रल वैल्यू ले लेते हैं 50, है ना, 50 ले लेते हैं, वैसे कुछ भी ले सकते हो आप, मैं 50 ले रहा हूं। ओके, फिर निकालेंगे dy, dy इसमें से घटाएंगे, तो इसमें से 60 घटा लेते हैं 60, तो y में से 60। आप चाहे तो वही संख्या सेम भी घटा सकते हैं, 50 भी घटा सकते हैं, आपकी मर्जी, आप कुछ भी घटाओ। ठीक, अब आपको क्या करना है? dx dy निकालना है, फिर क्या करना है? dy निकालना है, फिर क्या करना है? dx dy का स्क्वायर dx। इतने कॉलम तो बनाने पड़ेंगे। घटाते हैं भाई, 20 में से 50 घटाएंगे, 20 में से 50 घटाएंगे -30, 60 में से 50 घटाएंगे 10, 55 में से 50 घटाएंगे 5, 45 में से 50 घटाएंगे तो भी 5 आना चाहिए माइनस का, और 75 में से 50 घटाएंगे तो 25 आएगा, 35 में से 50 घटाएंगे तो 15 आएगा, 25 में से 50 घटाएंगे तो 25 आएगा, 90 में से 50 घटाएंगे तो 40 आएगा, 10 में से 50 घटाएंगे तो माइनस का 40 आएगा और 50 में से 50 घटाएंगे। अब देखो एकदम से आसानी से घट गया कि नहीं घट गया? इसी को हमने कैलकुलेटर पर कितना टाइम लगाएगा? आगे अगर मैं 60 घटाऊंगा, 20 में से 60 घटाऊंगा तो माइनस का 40 आएगा, 45 में से 60 घटाऊंगा तो ये आएगा 5 50 15, और 65 में से घटाऊंगा तो 5 आएगा प्लस का, 40 में से 50 घटाऊंगा तो माइनस का 30 आना चाहिए, और 55 में से 50 घटाऊंगा तो 60 घटाऊंगा तो 50 में 60 है, 40 में से 60 30, 55 में से घटाऊंगा तो माइनस का 5 आना चाहिए मेरे हिसाब से, और 35 में से 50 60 घटाऊंगा तो कितना आएगा? ये आ जाएगा 35 में से 25 माइनस का 25, और 15 में से घटाऊंगा तो कितना आएगा? 15 चौके 60, 15 45 आएगा, है ना, और 80 में से 60 घटाऊंगा तो 20 आएगा, 25 में से 60 घटाऊंगा तो ये आ जाएगा आपके पास कितना? 30 35, और 50 में 60 घटाऊंगा तो ये माइनस का आएगा, ये माइनस का आएगा, ये प्लस का आएगा, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। मल्टीप्लाई कराते हैं, 3 चौक 12 प्लस का आएगा 1200, 15 धाम 150 प्लस का आएगा, माइनस का आएगा, ये तो है ना माइनस, 5 पंजे 25 प्लस का आएगा, 20 पंजे 100 प्लस का हो जाएगा, 25 पंजे 125 माइनस 125, है ना, 15 से घटाएंगे तो कितना आएगा? 25 पंजे 125, 5 12, और 25 से कम 25, 26 27 है 37, है ना। 25 और 45 की मल्टीप्लाई हम कैलकुलेटर से करेंगे भाई, कितना था? पहले इसको चेक कर लेते हैं, सही है। 25 मल्टीप्लाई बाय 45 इज इक्वल टू 1125, माइनस माइनस प्लस है, 4 दूनी 8 होते हैं, 800, 40 की मल्टीप्लाई करा देंगे हम किसमें? 35 में, तो आएगा 1400 प्लस का ये चीज। स्क्वायर कर लेते हैं y का, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 416, यानी कि 1600, 15 15 225, और 5 पंजे 25, 425,
625, 45 का स्क्वायर करेंगे तो 2025, 20 का 400, 35 का स्क्वायर करेंगे तो 1225 और इसका भी स्क्वायर कर लेते हैं, y का कर लिया था ना, इसका x का भी कर लेते हैं, तो इसका कितना हो जाएगा 900, इसका 100, इसका 25, इसका भी 25, इसका 625, इसका 225 और इसका 625, इसका 1600, इसका 1600, इसका इधर टोटल कर लेना सबका, इसका भी और एक्स और वाई भी चाहिए हमें, इसका भी टोटल करना है। और जरा सी माइनर सी कैलकुलेशन भी गलत हुई ना तो मान लीजिए कि इसका आंसर नहीं मिलेगा, तो इसको कैलकुलेट बहुत अच्छे से करिएगा, ठीक है ना। एक एक करके सबका टोटल कर लेते हैं, इसका टोटल मैं यहाँ लिखूंगा, इसका टोटल मैं यहाँ लिखूंगा, सबका टोटल करके लिखते हैं। चलो तो ये आपने सबकी कैलकुलेशन कर ली होगी और ये आपका आंसर भी आ गया होगा। अब बस सॉल्व करना है। बी एक्स और वाई फॉर्मूला आपके सामने है, ये रहा। इस फॉर्मूले को लिखने वाले हैं हम, तो मैं इसको कंप्लीट रब कर देता हूं। अब इसकी जरूरत नहीं होगी, आपने कॉपी पे लिख लिया होगा। इसको कंप्लीट रब कर देता हूं, फिर ये फॉर्मूले को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो हमारे सामने फॉर्मूला था बी एक्स ऑन वाई का सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स ब्रैकेट सिग्मा डी वाई ब्रैकेट क्लोज एंड अपॉन में सिग्मा डी वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर अपॉन में n। याद रखना ये n स्क्वायर से बाहर। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे तो क्या लिखेंगे, बी एक्स ऑन वाई इज इक्वल टू सिग्मा डी एक्स डी वाई। डी एक्स डी वाई ये रहा, इसका जोड़ 4750 माइनस का सिग्मा डीएक्स ये रहा, सिग्मा डीएक्स कितना जोड़ है इसका माइनस का 35, तो यहां लिखेंगे माइनस का 35। फिर सिग्मा बाई डी वाई स्क्वायर ना, सिग्मा डी वाई सॉरी सिग्मा डी वाई की वैल्यू कितनी है माइनस का 170 अपॉन में n तो 10 है तो n की जगह 10 लिख देंगे अपॉन में सिग्मा डी वाई स्क्वायर, तो डी वाई ये रहा, इसका स्क्वायर ये रहा, इसका जोड़ कितना है 6650 माइनस का सिग्मा डी वाई, याद रखना सिग्मा डी वाई ये है आपके पास माइनस का 170 का स्क्वायर अपॉन में 10। फिर से रिपीट करूंगा, ये अलग है डी का स्क्वायर वाई, ये अलग है सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू अलग है, इसकी वैल्यू अलग है, याद रखना। सॉल्व कर लेते हैं, इस जीरो से जीरो कट जाएगा और सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4750 माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा माइनस, यहाँ जाएगा 35 मल्टीप्लाई बाय 70 तो 595 डिवाइड बाय नीचे 6650 माइनस, इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 170 का स्क्वायर जो भी आया है और डिवाइड बाय 10, आंसर आया है 2890। इसे सॉल्व करेंगे आगे तो आ जाएगा आपके पास 4750 माइनस का 595, आंसर आया 4151। नीचे 6650 माइनस का 2890 तो आ जाएगा 3760। जब इसे सॉल्व करेंगे फर्दर 4155 डिवाइड बाय 3760 तो आंसर आएगा बी एक्स और वाई 1.105। याद करिए क्या यही आंसर आया था पिछली बार भी जब हमने एक्चुअल मीन मेथड से निकाला था, तो क्या यही आंसर आया था, बिल्कुल यही आंसर आया। अब फॉर्मूले में रख दीजिए, फॉर्मूला आपके सामने है, मैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रखूंगा। यहां x की जगह पर x रहेगा माइनस मीन की जगह पर मीन की वैल्यू ये रही, मीन ऑफ x 46.5, फिर उसके बाद इज इक्वल टू बी एक्स और वाई की वैल्यू आपके सामने है 1.105, उसके बाद ब्रैकेट y की जगह y रहेगा, y का मीन की जगह पर ये वैल्यू आ जाएगी 43,
याद करिए, ऐसे ही कर रहे थे हम। इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, मल्टीप्लाई करना है आपको। तो क्या करेंगे इसमें मल्टीप्लाई करा के, x माइनस का 46.5 बराबर, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 1.105 y माइनस का, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 1.105 मल्टीप्लाई बाय 43, आंसर आया 47.515। अब सबको लेफ्ट में लेके आ जाएंगे इधर, क्योंकि x पॉजिटिव चाहिए होता है हमें। x माइनस का 1.105 y और इधर हो जाएगा माइनस का 46.5 प्लस का 47.515 इक्वल टू 0 कर देंगे। तो ये आप हटा देंगे इसमें से 46.5। The final one is x minus 1.105 y, y कैपिटल में बनाना, और उसके बाद दोनों में से बड़ी संख्या प्लस की है, प्लस का 1.015। दिस इज द फाइनल आंसर, रिग्रेशन इक्वेशन x on y by assuming mean method। इस एक वीडियो लेक्चर में मैं पूरा चैप्टर कवर करने की कोशिश कर रहा हूं, तो इसीलिए आपको सारे बहुत लेंथी कुछ लग रहे होंगे, पेपर में एक क्वेश्चन करना होगा, एक टाइप से करना होगा। तो पहले इसे कैप्चर कर लीजिए। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इसी का दूसरा भी टाइप निकालने वाले हैं, और वो क्या है, रिग्रेशन इक्वेशन y on x। तो स्टूडेंट इसमें क्या कठिन काम है भाई, जहां जहां पर x है वहां वहां पर y कर दीजिए, और जहां जहां पर y है वहां वहां पर x कर दीजिए। चलिए मेरे साथ साथ करिए, आपको तो दोबारा लिखना पड़ेगा कॉपी पे ना, मैं तो मिटा के करूंगा। यहां पर y लिख देता हूं, यहां x लिख देता हूं, यहां पर y लिख देता हूं, यहां पर x लिख देता हूं, y यहां पर भी ये हो जाएगा y और x, यहां पर x, यहां पर भी x। ये मीन तो सेम रहेगा, इसको मैं रब कर देता हूं क्योंकि ये इक्वेशन की मुझे जरूरत नहीं है, इस इक्वेशन की जरूरत नहीं है, नई इक्वेशन बन चुकी है। इसको भी रब कर देता हूं, इसको भी। अब इसमें क्या चेंज करना है, यहां भी कुछ रब कर देते हैं। वैल्यूज तो आपने कॉपी कर ली होगी, स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा, नहीं लिया है तो वापस जाके जरूर लीजिए। यहां पर क्या चेंज करने वाले हैं, रिग्रेशन इक्वेशन y और x में क्या चेंज करने वाले हैं, जहां पर x है वहां y कर दीजिए, और जहां पर y है वहां पर x कर दीजिए, यानी कि ये x की जगह y और y की जगह x। लेकिन सोचिए जरा कि दोनों की मल्टीप्लाई हो रही है, चाहे dx की dy में मल्टीप्लाई हो, चाहे dy की dx में, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं इसे क्यों चेंज करूं, मैं इसे चेंज नहीं करूंगा। सेम यहां पर dx की जगह y लिख दूंगा और dy की जगह x लिख दूंगा, लेकिन ये आगे आ जाएगा, ये पीछे है, तो मल्टीप्लाई में ना, मल्टीप्लाई में तो चेंज करने का कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर। यानी कि अगर मैं इसको उठा के पीछे लिखूं या इसको उठा के आगे लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं इसे भी चेंज नहीं करूंगा। इसे करूंगा, यहां पर y की जगह पर x आ जाएगा, यहां पर y की जगह x। चलिए तो लिखिए जरा, फॉर्मूले में क्या आएगा आंसर, b y on x इज इक्वल टू सिग्मा dx dy। कहां है सिग्मा dx dy, ये रहा इसका सिग्मा 4750 माइनस सिग्मा dx माइनस का 35, सिग्मा dy माइनस का 170 अपॉन में 10 डिवाइड बाय सिग्मा dx स्क्वायर, ये रहा dx स्क्वायर, देख सकते हो, ठीक है, 5725 माइनस का इधर सिग्मा dx का होल स्क्वायर, सिग्मा dx ये रहा, माइनस का 35 होल स्क्वायर कर देंगे, ये रहा होल स्क्वायर अपॉन में 10। अब इसे कैलकुलेटर से करेंगे भाई, कैलकुलेटर से करेंगे इसे सॉल्व, तो कितना देगा, 4750 माइनस का 35 मल्टीप्लाई बाय 17, तो कितना आएगा 595 डिवाइड बाय 5725 माइनस का 35 का स्क्वायर डिवाइड बाय 10, तो आंसर आएगा 122.5। सॉल्व कर देंगे इसे, 4750 और माइनस का 595 इज इक्वल टू 4155 डिवाइड बाय, इसे सॉल्व करेंगे 5725 माइनस का 122.5, आंसर आ जाएगा 5602.5। फाइनली बी वाई और एक्स की वैल्यू आ गई 4155 डिवाइड बाय 5602.5।
आंसर आया 0.742, है ना। 7416 था, 7416, है ना। तो मैंने इस 6 को हटाया और इसकी जगह यहाँ एक संख्या बढ़ा दी, इसको 2 कर दिया, है ना। ये राउंड ऑफ करना आना चाहिए। अब वही पुराना काम फिर से करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, y की जगह तो y रहेगा, माइनस मीन की जगह पर ये आ जाएगा 43। उसके बाद इज इक्वल टू पी वाई और x की वैल्यू अभी अभी निकाली हमने 0.742, x की जगह x रहेगा, x का मीन आ जाएगा 46.5। सॉल्व करेंगे, y माइनस का 43, y को अच्छे से लिख लेते हैं, और इज इक्वल टू 0.742x माइनस का 0.742 मल्टीप्लाई बाय 46.5, आंसर आया 34.503। अब हम इसे राइट में लेके जाएंगे तो आंसर आएगा 0.742x माइनस का y माइनस का 34.503 और प्लस का 43 इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे 0.742x माइनस y और यहाँ प्लस का निशान आएगा। इसे सॉल्व करेंगे इसमें से तो 43 में से तो आंसर आएगा, थोड़ा गलत हो गया, 43 माइनस का 34.503, आंसर आएगा 8.497। आप चेक कर लीजिए, या तो मेरा ये आंसर गलत है या फिर इससे पिछला वाला जो मैंने क्वेश्चन किया था वो वाला गलत है, क्योंकि यहां पर 8.497 मैंने लिखा है। अब आप चेक करो, मुझे नहीं पता है क्योंकि वो मैंने रब कर दिया था कि क्या यही आंसर आ रहा है पीछे भी। अगर ये नहीं आ रहा है तो कुछ गड़बड़ हुई है, उस गड़बड़ को ठीक कर लीजिएगा। 43 तो ठीक है, मेरा 43 बिल्कुल ठीक है ना। और इसकी मल्टीप्लाई करी है तो यही आना चाहिए था। एक बार चेक कर लेता हूँ, 0.742 मल्टीप्लाई बाय 46.5 34.503। ये तो मेरी कैलकुलेशन मुझे ठीक लग रही है। माइनस 43 करेंगे तो 8.497 आएगा। अगर ये आंसर आ रहा है पिछले वाले का भी जो कैप्चर किया था तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो उसे चेक करिएगा जाके, या फिर इसे चेक करिए, कुछ तो गड़बड़ हुई है। यहाँ ऊपर वाला ठीक है क्योंकि हमारा सही आ रहा है, ये आंसर तो सही आ रहा है, यहां तक तो ठीक है। ये मेरे को थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, लेकिन आप एक बार चेक करिएगा। अगर ठीक है तो ओके, नहीं ठीक है तो आप कमेंट करके उसे ठीक बताइएगा क्या ठीक करना है, ठीक है ना। मैं डिस्क्रिप्शन पे इसका सॉल्यूशन अवेलेबल कराऊंगा, याद रखिएगा। और वो डिस्क्रिप्शन पे जो सॉल्यूशन होगा वो प्रॉपर होगा, उसके अंदर इसका जो है सही आंसर निकाल के देगा, क्रॉस चेक हो जाएगा उस समय, ठीक है। फिलहाल आपको समझ में आ गया, इसे जल्दी से कैप्चर कर लीजिए, फिर हम तीसरे मेथड पे चलते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं समझ में आ रहा है। अब हम चलते हैं अपने तीसरे टाइप के पास, जो कि है व्हेन assume mean is 0। अगर assume mean ही 0 हो, जैसे कि हमने यहां पर dx निकाला था, वो था x माइनस का assume mean, कोई assume किया था। अगर मान लीजिए ये assume mean ही 0 हो तो जरा सोचिए, 20 में से 0 घटाएंगे तो 0 20 ही आएगा, 60 में से 0 घटाएंगे तो 60 आएगा। इसका मतलब dx नाम की कोई चीज होगी नहीं, dx एक्चुअली x ही होगा। सोचिए ना, यहां पर अगर मैं लिखूंगा तो यहां क्या होगा, 20 में से 0 घटाएंगे 20, 60 में से 0 घटाएंगे 60, 55 में से 0 घटाएंगे 55, तो ये पूरा का पूरा x का डेटा ही आ जाएगा। तो फिर क्या होगा, कुछ भी कठिन नहीं है। देखो पहले मैं लिख देता हूं रिग्रेशन इक्वेशन, पहले मैं निकाल लेता हूं x ऑन y। क्या क्या करना पड़ेगा चेंज, यहां x माइनस x का मीन, यहां पर x ऑन y, और यहां पर y माइनस y का मीन। तो मीन तो सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर क्या चेंज करना पड़ेगा, देखो क्या था हमारे पास, एक्चुअल क्या था, एक्चुअल में ये था, ये है एक्स वाई। यहां पर मैं दोबारा से लिख देता हूं, इसको रब कर देते हैं। यहां पर मैं लिखता हूं रिग्रेशन कॉफिशिएंट, रिग्रेशन कॉफिशिएंट,
x ऑन y क्या था, ये था आपके पास bx ऑन y इज इक्वल टू सिग्मा dx dy माइनस सिग्मा dx, फिर उसके बाद सिग्मा dy अपॉन में n डिवाइड बाय सिग्मा dy का स्क्वायर माइनस का सिग्मा dy का होल स्क्वायर अपॉन में n। ये हमारे सामने था, ये हमने अभी अभी किया था। अब हम क्या करने वाले हैं, हम ये dx की जगह पर लिखने वाले हैं कैपिटल X, ये dy की जगह लिखने वाले हैं कैपिटल Y। ऐसे यहां पर भी dx की जगह कैपिटल X और dy की जगह कैपिटल, यहां पर भी dy की जगह पर कैपिटल Y और यहां पर भी y की जगह पर। क्या मेरी बात समझ में आ गई आपको? बस जहां dx और dy था वहां कैपिटल X और कैपिटल Y लिख दे रहे हैं। तो अब काम क्या करना है जी, अब काम ये करना है कि x और y तो आपके सामने है ही, आप इसमें इन दोनों की मल्टीप्लाई करा दीजिए, फिर x का स्क्वायर करा दीजिए, फिर y का स्क्वायर करा दीजिए। अब जल्दी से कैलकुलेटर लीजिए और मल्टीप्लाई करना आपको आता है। देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई आपको आता है 2 टू 4 यानी कि 400 ठीक है ना। ऐसे ही इसका स्क्वायर करना भी आता है, तो इसका स्क्वायर करेगा 2 टू 4, ये भी 400 ही आएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो 400 ही आएगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा, 60 मल्टीप्लाई बाय 45 इज इक्वल टू 2700। मल्टीप्लाई करा लेते हैं पहले, फिर उसको स्क्वायर कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने मल्टीप्लाई तो बिल्कुल करा दी होगी, ये मैंने मल्टीप्लाई कराई है इसकी, ये सबकी मल्टीप्लाई हुई है और ये x का स्क्वायर हुआ, इसका x का स्क्वायर और यहाँ y का स्क्वायर कर लीजिए और उसके बाद टोटल कर लेते हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपने अच्छे से कैलकुलेट किया है और कैलकुलेशन भी सही है। इसमें रख देते हैं फॉर्मूले में bx ऑन y इज इक्वल टू सिग्मा xy, xy का जोड़ कितना था 24150 माइनस सिग्मा x का जोड़ कितना है हमारे पास 465 और सिग्मा y का जोड़ ये y है, इसका जोड़ कितना है 430 अपॉन में n की वैल्यू 10 है डिवाइड बाय सिग्मा y स्क्वायर कितना है आपके सामने 22250 माइनस सिग्मा y कितना दे रखा है 430 का स्क्वायर अपॉन में 10। तो इसे सॉल्व कर देंगे, ये देगा 24150 माइनस का 465 मल्टीप्लाई बाय 43, क्योंकि 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा आपके पास 19995 डिवाइड बाय ये हो जाएगा आपके पास 30 का स्क्वायर डिवाइड बाय 10, तो ये आ जाएगा 22250 माइनस 18490। सॉल्व करेंगे इसे तो कितना आएगा 24150 माइनस का 19995 इक्वल टू 4155 अपॉन में 22250 माइनस का 18490 कितना आ जाएगा 376। इसे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4155 डिवाइड बाय 3760। आंसर आया फाइनली bx on y is equal to 1.105। तो याद करिए अभी पीछे 2 बार क्वेश्चन करे हमने तो सेम आंसर आया था। अब सेम प्रोसेस है, x की जगह पर x रहेगा, मीन की जगह पर 46.5 रहेगा, फिर बराबर सिग्मा जो bx on y आ जाएगा आपके पास 1.1105 और y की जगह y रहेगा माइनस मीन ऑफ y 43 रहेगा। इसे ऐसा कैसे लिख लेंगे x माइनस का, इसे ऐसा कैसे लिख लेंगे 46.5 मल्टीप्लाई कराएंगे 1.105y, फिर उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो 1.105 मल्टीप्लाई बाय 43, तो आंसर आएगा 47.515। सबको ही लेफ्ट में लेके आएंगे तो x माइनस 1.105y और माइनस का 46.5 प्लस का 47.515 इक्वल टू 0।
x माइनस 1.105 y और प्लस का निशान आएगा, इसमें से घटा देंगे 46.5 तो 1.015। आई होप अब तक आपको याद हो गया होगा, यही आंसर आया था पिछले दो पार्ट में भी। जल्दी से इसे कैप्चर कर लीजिए। अब हम करने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर का लास्ट टाइप, जो कि होगा बी एक्स ऑन वाई की जगह बी वाई ऑन एक्स। तो आप यहां पर लिख लीजिए वाई, यहां लिख लीजिए एक्स, यहां पर लिख लीजिए वाई, यहां पर भी लिख लीजिए वाई, इधर आ जाएगा आपके पास वाई ऑन एक्स, इधर हो जाएगा आपके सामने x, यहां पर भी हो जाएगा x। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे तो इसको तो रब कर लेते हैं पहले, क्योंकि ये संख्या तो बदल जाएगी, ये भी संख्या बदल जाएगी और यहां पर भी संख्या बदल जाएगी। क्या क्या चेंज होगा y और x पे चेक करते हैं। जैसे कि कोएफिशिएंट y ऑन x हो जाएगा, यहां पर रिग्रेशन कोएफिशिएंट y ऑन x, यहां पर भी y ऑन x हो जाएगा y ऑन x, ये तो सेम रहेगा x y y x एक ही बात है, ये भी सेम रहेगा, बस आगे और पीछे हो जाता है उतना ही लिखेंगे। यहां चेंज हो जाएगा, इससे x लिख देंगे और यहां पर भी चेंज हो जाएगा। आप चाहे तो यहां पर भी y और x कर सकते हैं, सेम ही बनेगा, इसलिए मैंने एक ही लिखा है। अब क्या करने वाले हैं स्टूडेंट, बी वाई ऑन एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई, कहां है, ये रहा आपके सामने ये वैल्यू, तो कितनी आ जाएगी 24150 माइनस का सिग्मा एक्स की वैल्यू 465 और उसके बाद 430 अपॉन में 10 डिवाइड बाय सिग्मा एक्स स्क्वायर का जोड़ कितना है 27225 माइनस सिग्मा एक्स है आपके सामने कितना 465 का होल स्क्वायर अपॉन में 10। सॉल्व कर देंगे 24150 माइनस का यह आ जाएगा 465 मल्टीप्लाई बाय 43, क्योंकि 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 19995 डिवाइड बाय यह आ जाएगा 465 का स्क्वायर डिवाइड बाय 10, तो ये आ जाएगा आपके पास 27225 माइनस का 21622.5। इसे भी सॉल्व करेंगे तो 24150 माइनस का 19995, आंसर आ जाएगा 4155 डिवाइड बाय नीचे 27225 माइनस का 21622.5 आ जाएगा 5602.5। डिवाइड करेंगे तो बी एक्स और बी वाई ऑन एक्स आएगा, बी वाई ऑन एक्स आ जाएगा आपके पास 4155 डिवाइड बाय 5602.5, तो ये आंसर आएगा 0.742। याद करिए स्टूडेंट, यही आंसर आया था कि नहीं आया था। रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं, y माइनस y का मीन 43 फिर इज इक्वल टू बी वाई ऑन एक्स की 0.742, x माइनस x का मीन 46.5 मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसे लिख लेते हैं y माइनस का 43 बराबर में इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 0.742x माइनस का इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 0.742 मल्टीप्लाई बाय 46.5, तो आंसर आया आपके पास 34.503। सबको राइट में लेके जाएंगे तो आ जाएगा आपके पास 0.742x माइनस का y माइनस का 34.503 पहले से ही था, प्लस का 43 आ जाएगा इज इक्वल टू ये राइट में जाएगा 0.742x माइनस y। अब यहां सॉल्व कर लेंगे, इसमें से इसे घटाएंगे तो आएगा आपके पास प्लस का 8.497 इक्वल टू 0। दिस इज आवर फाइनल आंसर। कैप्चर कर लो पहले एक बार। तो होप सो स्टूडेंट्स आपको ये कंप्लीट समझ में आया। अब मेरी बात को गौर से सुनिए। जिस बच्चे ने सिर्फ इस वीडियो लेक्चर से स्टार्ट किया, हालांकि उन्होंने बहुत पेशेंस रखा है, पूरा वीडियो देखा होगा, तो अगर उन्होंने यहां से स्टार्ट किया है तो मैं रिकमेंड करता हूं अपने सभी बच्चों को ये वाला मेथड। कौन सा? व्हेन एज्यूम मीन इज 0। मैं कहूंगा कि एक्चुअल मीन मेथड से मत करो, एज्यूम मीन मेथड से मत करो, आप करो व्हेन एज्यूम मीन इज 0। यानी कि जब भी कभी आपको क्वेश्चन मिल जाए
x मिलेगा, y मिलेगा, आपको x y की मल्टीप्लाई करानी है, x का स्क्वायर कराना है, y का स्क्वायर कराना है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है रिग्रेशन इक्वेशन में, और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कोएफिशिएंट। एक याद रखना है x और y का, दूसरा अपने आप। तो गाइस आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से ये क्वेश्चन किया जाएगा। आपको सीरीज दे रखी होगी और आपको मैंने हर एक तरीके से बता दिया। आपको कोवेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन या कोरिलेशन भी दे रखा होगा। अभी अगला वीडियो जो इसके बाद में बनाऊंगा उसमें उसी को निकालने वाला हूं, जो दो फॉर्मूले ऊपर छोड़े थे ना वही कराने वाला, वही इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, एग्जाम में ज्यादातर इक्वेशंस आती है, यानी कि ये इक्वेशन पेपर में दे रखी होगी आपको और इससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन पूछ रहा होगा, ये एग्जाम में आएगा। ये नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूंगा। फिलहाल इस वीडियो लेक्चर को अगर आपने देख लिया है, प्रॉपर करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन पे जाइए, वहां पर जाके एक्सरसाइज को डाउनलोड कर लीजिए जिसमें सिर्फ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, उन क्वेश्चंस का आंसर भी वहां मेंशन है। आप एक एक क्वेश्चंस करेंगे, जैसे मैंने कराया वहां पर मेथड मैंने मेंशन किया होगा कि किस मेथड से करना है, तो उसी मेथड से करिएगा। जिसको मैंने मेंशन नहीं किया है, स्पेसिफिक मेथड मेंशन नहीं किया है, तो आपकी मर्जी, आप जो मन करे कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये वाला मेथड ही लगाइए, एज्यूमिंग 0। अगर नहीं मेंशन किया है तो ये मेथड लगाइए, मेंशन किया है तो वही मेथड लगाइए। एग्जाम में मेथड मेंशन नहीं होता है, लेकिन मेरी एक्सरसाइज में मैंने मेंशन किया होगा क्योंकि मुझे तो प्रैक्टिस करानी है। तो गाइस आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। आई होप बहुत लेंथी हो गया, लेकिन आप समझ चुके हो कि कैसे लेंथी हुआ है। एक एक कैलकुलेशंस मैंने प्रॉपर करी है, तो जैसे मैंने करी है अगर आप उसे देखेंगे तो ही एनकरेज हो पाएंगे। अब मिलते हैं इस टॉपिक के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में और सीखते हैं कि वहां पर क्या आएगा।